हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिका वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर 15 है उसका लास्ट वर्कशीट एक ही वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा। तो दैट इज़ वर्कशीट 4 प्रोबेबिलिटी का है। अच्छा, अगर इसका कंसेप्ट वीडियो तुम लोगों ने नहीं देखे हो तो बहुत कुछ मिस करोगे। डेफिनेटली मैं ये जोर दे के कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। प्लेलिस्ट में चले जाओ और नहीं तो ऊपर आई बटन में भी तुम्हें मिल जाएगा। तो चलो फिर आज का कंसेप्ट जो आज का वीडियो है वो आज का क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो वहां पे लिखा गया है कि यू आर गिवन ए स्पिनिंग व्हील। मैंने ड्रॉ करके रखा है। अच्छा, हाउ मेनी आउटकम्स कैन यू सी। तो यहाँ पे कितना आउटकम आएगा वो तुम लोग देख सकते हो, वो बताओ। अच्छा बच्चों, अगर तुम कंसेप्ट वीडियो नहीं देखे तो मैं फिर से कह रहा हूँ जाके देखो, फिर भी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आउटकम्स मतलब जो आएगा, जो तुम्हें मिलेगा। तो इसको स्पिन करने के बाद जो जो डिस्टिंक्ट अलग अलग आउटकम मिलेगा, वैल्यू मिलेगा यहाँ पे, वही है हमारा आउटकम्स। लाइक यहाँ पे तुम इसको स्पिन करने के बाद सोचो ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी, डी, फिर से ए, मतलब ये आए ए और ये आए ए, आउटकम तो तुम्हारा ए ही है। अगर सोचो यहाँ पे एक ऐसा वाला चीज है, स्पिन करने के बाद ये चीज जहां पे रहेगा वो तुम्हारा आउटकम है। ऐसे इसको स्पिन कर दो और ये वाला एरो साइन जहां पे रहेगा वो है तुम्हारा आउटकम। सोचो पहले यहाँ पे आया ए में, अगर यहाँ पे आए और एरो यहाँ पे रहे, कोई भी हो, मतलब दोनों ही तो ए ही है ना, तो मतलब आउटकम तो ए ही है तुम्हारा। इन दोनों में कोई भी आए वो तो ए ही है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। तो ये एक आउटकम बन गया। अभी बी यहाँ पे आया और यहाँ पे, मतलब और एक आउटकम बन गया। सी एक ही है, कोई बात नहीं है। अब डी देखो, यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी आए डी ही होगा। तो एक्चुअली डिस्टिंक्ट जो आउटकम है वो है 4, ए बी सी डी, 4 डिस्टिंक्ट आउटकम्स। ये है आंसर। अच्छा, एक बात कहना है कि यहाँ पे बोला गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या है। ये चैप्टर करने से पहले ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। अपने जो फॉर्मूला तुम लोग अगर अपने फॉर्मूला कॉपी बनाए हो अलग से, तो वहाँ पे ये नोट डाउन कर लो। और नहीं तो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी का चैप्टर स्टार्ट करोगे कॉपी में, तो उस जगह पे पहले ये वाला लिख लो। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल मतलब सोचो तुमने एक कॉइन टॉस किया। अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड उस टोटल सैंपल स्पेस में क्या होता है, हेड एंड टेल। एक कॉइन को टॉस करोगे तो वो एक ही हेड है, तो वो है फेवरेबल आउट। फेवरेबल मतलब तुम्हारी फेवर में, तुम चाह क्या रहे हो। सोचो एक गेम हो रहा है, तो मैंने टॉस किया, तुमने हेड कॉल किया, मतलब तुम चाहोगे कि हेड ही आए ना, ये तुम्हारे लिए फेवरेबल केस है। ठीक है, तो वो क्या है, एक ही है इस सेट में, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस 1। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। आउटकम मतलब पॉसिबल मतलब क्या है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, ये पॉसिबल केस है। तुम हेड कॉल किए हो तो तुम्हारे लिए फेवरेबल जो है वो है हेड। अगर कोई और टेल कॉल करेगा कि टेल, ऐसा मैंने टॉस किया, किसी ने बोला टेल, मतलब उनके लिए टेल फेवरेबल केस है। और पॉसिबल आउटकम मतलब जो जो आ सकता है, हेड और टेल दोनों में, दोनों ही आ सकता है, तो इसलिए 2। लाइक अगर एक डाई को थ्रो करूं तो 1 2 3 4 5 6 ये वाला सब नंबर आएगा। तो लूडो में क्या होता है, अगर 6 आएगा तो अभी घर से वो बाहर आता है ना। तो इसीलिए यहां पे जो जरूरत है वो क्या है कि 6। तो तुम जब एक डाई को थ्रो करोगे तुम चाहोगे ये 6 मिले हमें, तो तुम्हारे लिए फेवरेबल केस क्या है, 6। तुम मन में चाह रहे हो कि 6 आए, 6 आए, तो इसीलिए नंबर ऑफ फेवरेबल केस तुम चाह रहे हो कि 6 आए, इसलिए यहां पे 6 कितना है पूरे सेट में, एक ही। तो यहां पे ऊपर में 1 आएगा। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केस, अब तुम चाह रहे हो 6 आए, ऐसा नहीं कि हमेशा 6 ही आएगा, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 6 भी आ सकता है, मतलब इनमें कोई भी आ सकता है। तो कितना केस हो गया, 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या है, 6 है। अभी सोचो कि नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, ये आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन है, 3 होगा एंड 6 होगा, ये दोनों ही होगा 3 का मल्टीपल। तो अभी बताओ, तो तुम्हारे लिए फेवरेबल केस क्या है, ये दोनों, मतलब 2 केसेस ओवर देयर, तो यहाँ पे 2। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, दोनों ही 3 का मल्टीपल है। तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो है वो 3 एंड 6 2 है। नंबर को काउंट कितना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 2, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल के 6 ही होगा, तो ये 6 इस तरह से। ठीक है, चलो अभी 2 नंबर को देखते हैं, लेट्स सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें लिखा गया है कि आई हैव ए वेल सफिल्ड डिक ऑफ
52 प्लेइंग कार्ड्स। ओके, चलो यहाँ पे 52 कार्ड्स है। मैंने ऑलरेडी बोल ही दिया है कंसेप्ट वीडियो में कि देखो हार्ट में 13 कार्ड्स रहेगा। एक बार एक्सप्लेन और कर देता हूँ। डायमंड में 13 कार्ड्स, स्पेड में 13 कार्ड्स एंड क्लब में 13 कार्ड्स, है ना। 13 कार्ड कैसे कैसे कार्ड रहेंगे? 9 + 1 + 3। ये 9 क्या है? 9 नंबर्स, नंबर कार्ड्स है। देख लो एक बार फिर से। सोचो मैं स्पेड को चूज किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ठीक से देखोगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देख सकते हो। 9 कार्ड्स, 9 नंबर्स लिखा हुआ है 2 to 10, है ना। तो ये कार्ड्स है यहां पे। और एक कार्ड क्या होता है? वो होता है एक। दिस इज एक, यू कैन सी इट। एंड 3 फेस कार्ड होता है यहां पे, किंग, ये वाला किंग, क्वीन एंड जैक। ओके, ये है टोटल सेट। अभी ये स्पेड का सेट बन गया। उसी तरह क्लब का भी सेट बनेगा 13, उसी तरह डायमंड का भी, उसी तरह हार्ट का भी। अभी क्वेश्चन क्या है बोला गया, देखो, राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फॉलोइंग आउट ऑफ द डेक ऑफ कार्ड्स व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन। मतलब ये टोटल 52 कार्ड्स है, यहां से कोई भी एक कार्ड को तुम ऐसे बाहर करोगे, मतलब चूज करोगे, तो वो आएगा। फिर बोला गया कि वो कार्ड क्या हो सकता है? एक ACE, एक एन एक। तो एक होने का प्रोबेबिलिटी मैंने ये कंसेप्ट वीडियो में कर ही दिया है ऑलरेडी। अच्छा देखो, यहां पे जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एक, यहां पे फास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो है, हाँ, 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एक, तो नंबर ऑफ एक। अब देखो ध्यान से सुनो, ये अगर तुम्हें समझ में आ जाएगा ना, बाकी तो आसानी से होगा। टोटल कार्ड कितना है? 52। तो यहां पे अगर हम आंसर लिखे, आंसर में कि प्रोबेबिलिटी एन एक ऑफ गेटिंग, क्या होगा आंसर? देखो यहां पे तो 52 आएगा, क्योंकि अभी भी मैंने क्या एक्सप्लेन किया था प्रोबेबिलिटी के बारे में कि टोटल नंबर ऑफ एक सेट ऑफ कार्ड्स में बोला गया है 52 कार्ड्स है। यहां पे भी बोला गया है। अगर नहीं भी बोला जाता तो तुम्हें पता ही है कि एक सेट ऑफ डेक ऑफ कार्ड्स में क्या होता है? 52 कार्ड्स रहता है ना, ये सेट में, एक सेट में। तो टोटल जो है वो हमेशा नीचे आता है, ठीक है। तो ये 52 हो गया। अभी ऊपर में कितना आएगा वही देखना है। अब देखो नंबर ऑफ एक, अब बताओ इस सेट में कितना एक होगा? 1 बोला गया ना, ईच सेट हैज नंबर ऑफ एक कितना है? 1। तो हार्ट में एक है, ये वाला एक ACE, यहां पे भी एक है ACE, यहां पे भी ये वाला ACE। कितना? 1 2 3 4 एक आ गया, तो 4 एक है। तो यहां पे क्या होगा? 4। अभी बोला गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एक पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? उन चारों में कोई एक आएगा। चारों ही तो नहीं, तुम्हें एक ही कार्ड को ड्रॉ करना है। सोचो ऐसे मैंने ड्रॉ किया, वो वाला एक आ गया, ये मेरा भी आ गया है, देखो कोइंसिडेंटली। अच्छा, तो ये एक आ गया, तो ये एक आने की पॉसिबिलिटी क्या है? देखो इसमें से भी आ सकता है, इसमें इन चारों में से कोई भी एक आ सकता है। मेरा जो आया है वो हार्ट आया है ना। तो क्या है? वो 4 है। नंबर ऑफ फेवरेबल केस जो है वो 4 है, और टोटल कार्ड्स क्या है? 52। तो इन 4 में से कोई एक आएगा, तो इसीलिए यहां पे तुम्हें 4 लिखना है। अगर प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट वीडियो देखे होंगे तो ये सब तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या करना है तुम्हें? यहां से देखना है कि एक कितना है, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स क्या है वो नीचे लिखना है डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर में क्या लिखना है? जितना नंबर ऑफ एक है टोटल सेट में। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 4 13 52, 4 1 4, तो 1/13 इज द आंसर। डन, पहला तो हो गया, ये 1 नंबर का हो गया। अभी 2 नंबर में क्या बोला गया है कि ए रेड 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड 10, मतलब 10 रेड कलर का 10 पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है तुम्हें करना है। अब देखो यहाँ पे ध्यान, रेड कलर का कितना सेट है? यहाँ पे एक सेट, 13 नंबर वाला एक सेट, और यहाँ पे भी एक सेट, टोटल कितना हुआ? 26। तो वहां पे रेड 10 कितना है? 2। इसमें एक देखो नंबर में क्या है? ईच सेट हैज नंबर कार्ड्स कितना है? 2 to 10, एक नंबर रहेगा, मतलब 10 है। रेड हार्ट में भी एक 10 है, डायमंड में भी एक 10 है, तो 2 10 आ गया ना। रेड बोला गया है इसलिए, नहीं तो 4 ही होता। प्रत्येक में एक 10 नंबर वाला कार्ड है ना। तो चारों में ये दोनों लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें बोला गया है कि रेड 10, तो इनमें तो अभी तुम 26 कार्ड से की ड्रॉ कर रहे हो, ऐसा नहीं ना। तुम्हारे पास ये 2 सेट है, नहीं,
टोटल चारों ही सेट है, वहां पे तुम्हें रेड 10 मतलब चारों ही सेट मतलब टोटल नंबर ऑफ सेट कितना मतलब कार्ड्स कितना है 52, तो नीचे तो तुम्हें 52 ही लिखना है 52। अब ऊपर में क्या आएगा बोलो, अभी ऊपर में जो आएगा वो इन दोनों में से आना है। अभी यहाँ पे एक रेड 10 है और यहाँ पे एक रेड 10 मतलब 2 रेड 10 हो गया, तो यहाँ पे 2 लिखना है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, जो आंसर आएगा वही होगा आंसर। तो 2 1 2, 2 26 52, तो 1/26 इज द आंसर। गॉट इट। रेड 10 बोला गया इसीलिए मैंने ऐसा किया 2 किया। अभी बोला जाता कि गेटिंग 10 ओनली, रेड वेट कुछ नहीं बोला गया। तो 10 मतलब यहाँ चारों में एक एक 10 है, तो 4 10 आएगा, तो यहाँ पे 4 लिखना था। अभी बोला गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक 10, क्वेश्चन मॉडिफाई हो सकता है बुक में जो क्वेश्चन है, बस उस क्वेश्चन को छोड़ के भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है। लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक 10 और ब्लैक 9, ब्लैक 5, ब्लैक 6, कुछ भी, तो वो भी देखो। ब्लैक मतलब 2 ही सेट है, तो प्रत्येक सेट में एक एक है, तो मतलब 2 कार्ड्स बाहर आएगा। गॉट इट। चलो अभी 3 नंबर, डायमंड क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड क्वीन। अब देखो डायमंड क्वीन मतलब डायमंड कितना से, ये वाला सेट। अब एक डायमंड क्वीन में मतलब डायमंड में एक ही क्वीन होगा, एक हार्ट में एक क्वीन, एक डायमंड में एक क्वीन, एक स्पेड में एक क्वीन, एक क्लब में एक क्वीन। तो डायमंड क्वीन यहां पे मेंशन भी क्या गया है, डायमंड में क्वीन है, तो वो एक ही होगा। ये 3 फेस कार्ड में एक ही क्वीन होता है, एक किंग और एक जैक होता है, तो एक ही क्वीन है, मतलब ऊपर में तो 1 आएगा। अच्छा यहां पे मैंने इक्वल साइन दिया था, रुको, तो ऊपर में 1 आएगा और नीचे टोटल 52 कार्ड्स है, यही 1/52 आंसर होगा। इसको सिंप्लीफाई करने की और जरूरत नहीं है, मतलब नहीं होगा सिंप्लीफाइड, तो ये आंसर है। अभी प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर ये वाला चीज तुम्हें समझ में आ गया ना, कौन किस में कितना है, बाकी आसानी से तुम लोग कर पाओगे। ठीक है, मैं फिर से अगर मैं और एक क्वेश्चन बना दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, फेस कार्ड के बारे में यहाँ पे बोला नहीं गया। अगर मैं पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक फेस कार्ड्स, ब्लैक मतलब ये दोनों, टोटल नीचे तो 52 कार्ड्स हैं, नीचे 52 लिखो दो। अभी ब्लैक फेस कार्ड, फेस मतलब यहां पे 3 फेस कार्ड्स है, देखो ना फेस कार्ड कितना है, हर एक सेट में 3-3 करके कार्ड है। तो ब्लैक में ये 2 ब्लैक सेट है, एक में 3 और एक में 3, मतलब टोटल 6, तो ऊपर में 6 लिखना है। तो अभी इसको कैलकुलेट करो, 3 2 मतलब 3 2 6, 2 से मैंने कैंसिल किया है, 26 2 मतलब 3/26, ये आंसर होगा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सो चलो अभी नेक्स्ट, अभी देखो 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देयर आर 25 चॉक्स इन ए बॉक्स आउट ऑफ विच 8 आर येलो चॉक्स। ओके, येलो डिफरेंट कलर का चॉक है एक बॉक्स में। ठीक है, 11 आर ब्लू चॉक्स एंड द रेस्ट आर व्हाइट चॉक्स। ओके, यू आर आस्क्ड टू पिक अ चॉक फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू द बॉक्स, मतलब बॉक्स को बिना देखे तुम्हें एक चॉक का ऐसे ड्रॉ करना है। बॉक्स को नहीं देख सकते, देखोगे तो तुम्हें तो ये सर्टेनिटी हो जाएगा, पॉसिबल क्या तुम देख लोगे कि अच्छा ये वाला येलो चॉक है, ये यहां से येलो चॉक उठाओ, ऐसा नहीं, तुम्हें बिना देख के ऐसे उठाना है, तो फेयर केसेस रहेगा वहां पे। अच्छा, विदाउट लुकिंग इनटू द बॉक्स बोला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो चॉक, गेटिंग अ ब्लू चॉक, गेटिंग अ व्हाइट चॉक। तो अब बताओ एक बॉक्स में टोटल कितना मतलब चॉक्स है, 25 चॉक्स, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केस क्या है, 25 चॉक्स में कोई भी बाहर आ सकता है, कोई भी एक चॉक बाहर आ सकता है ना। तो टोटल कितना पॉसिबल केस है, टोटल है 25। ओके, ये टोटल केस है। अभी नंबर ऑफ येलो चॉक कितना है, 8, तो ये 8 है। नंबर ऑफ ब्लू चॉक्स 11 एंड रिमेनिंग आर व्हाइट चॉक, तो 25 टोटल है, वहां से ब्लू चॉक और येलो चॉक को अगर तुम माइनस करोगे, येलो चॉक एंड ब्लू चॉक को माइनस करोगे तो तुम्हें मिलेगा व्हाइट चॉक। इसको कर लेना है पहले तुम्हें, व्हाइट चॉक, नंबर ऑफ व्हाइट चॉक क्या होगा, 25 माइनस दैट इज 19, दैट इज 6, तो यहां पे 6 आ गया। टोटल कितना नंबर है सभी मिल गया तुम्हें। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, नया कंसेप्ट है इसलिए। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या है, 25। क्यों 25 पॉसिबल आउटकम, मतलब इन 25 चौक में तुम अगर बिना देख के एक चौक को वहां से ड्रॉ करोगे तो 25 चौक में से कोई एक बाहर आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केस ये 25 है। अब उसमें येलो चौक है 8, ब्लू चौक है 11 एंड व्हाइट चौक्स जो है वो है, अभी मैंने कैलकुलेट करके निकाला है, वो है
6, गॉट इट। अच्छा अभी देखो इन तीनों को ऐड करोगे तो 25 आएगा। 6 and 8 14 and 1 15 5 1 कैरेट 2 2 1 and 1 2 25 आ गया। तो अभी जो क्वेश्चन बोला गया है पूछा गया है वही हम आंसर करने वाले, 1 का आंसर करते हैं। चलो तो चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो चॉक, अभी बताओ फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। मतलब अगर तुम्हें गेटिंग अ येलो चॉक चाहिए तो तुम जब हाथ को वो बॉक्स के अंदर रखोगे तो वहां पे 8 येलो चॉक्स है, वहां से एक अगर उसको पकड़ोगे उनमें से कोई भी एक चॉक को तुम अगर उठाओगे तो मिल जाएगा। तो तुम्हारे लिए फेवरेबल क्या है, उन 8 में से कोई भी एक चॉक को पकड़ना। समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए ऊपर में क्या है, तुम्हारे पास कितना पॉसिबिलिटी केस है, पॉसिबल केस वो है 8। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, तुम्हारी बॉक्स को बिना देखे अगर तुम हाथ डालोगे और वहां से एक चॉक को निकालोगे तो वो जो 8 येलो चॉक्स है उनमें से कोई एक को तुम अगर पकड़ लिए तो तुम्हारे बाहर लाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो येलो मिलेगा, हाँ या ना। तभी तो ये येलो चॉक बाहर आएगा। तो इन 8 में से कोई भी एक चॉक को तुम्हें वहां से पकड़ना है ना, ड्रॉ करना है। तो इसीलिए नंबर ऑफ फेवरेबल केस तुम्हारे लिए क्या है, उन 8 में से कोई एक को पकड़ना, तो इसलिए 8 है। अभी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केस मैंने तो पहले ही लिख के रखा है कि वो 25 केस में अगर तुम येलो को नहीं पकड़ पाए, 8 में से कोई भी एक चॉक को नहीं चूज किया तो इनमें से कोई एक को चूज कर लोगे तो वो अलग आंसर आ जाएगा, वो अलग है। लेकिन मतलब क्या है, इनमें से कोई भी एक तो आ सकता है। मैं इसका फाइंड आउट कर रहा हूं, गेटिंग अ येलो चॉक, इसका फाइंड आउट कर रहा हूं, इसीलिए वो 8 में से एक को तुम्हें चूज करना है, मतलब पकड़ना है, ठीक है। तो टोटल आउटकम है 25, तो 25 नीचे आएगा। आ गया, बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू चॉक, अब देखो तुम अगर फिर से उस बॉक्स के अंदर हाथ डालोगे, अभी तुम्हें क्या ढूंढना है कि ब्लू में कितना है 11, वो जो 11 चॉक है उनमें से एक को पकड़ना है तुम्हें, तभी उसको खींच बाहर लाओगे तो तब मिलेगा, हाँ मुझे मिल गया ब्लू चॉक। वो ब्लू चॉक के अलावा और किसी और को चूज करोगे तो तुम्हारा नहीं आएगा ना। तो पॉसिबल फेवरेबल केस तुम्हारे लिए क्या है, ये वाला 11 चॉक्स। तो ब्लू के लिए क्या होगा 11, क्योंकि 11 ब्लू चॉक ओवर देयर। अब टोटल केस क्या है 25, ये कैंसिल नहीं होगा, सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसलिए मैंने ऐसे ही रखा। जो सिंप्लीफाई होगा उसको सिंप्लीफाई करके लिख देना। अच्छा अभी जो है 6 वाइट चॉक, वही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट चॉक, तो 6 में से 20, मतलब 25 में से 6, क्योंकि वो जो बाकी 6 वाइट चॉक है उनमें से किसी एक को पकड़ना है, उसको बाहर लाओगे तभी तुम्हारे पास वाइट चॉक मिलेगा ना। तो इसलिए फेवरेबल केस 6 है और टोटल है 25। तो नंबर ऑफ पॉसिबल केस है 25 एंड फेवरेबल केस है 6। तो दिस इज आंसर। चलो अभी और एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स सी। चलो 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लेटर्स ऑफ अल्फाबेट आर रिटन ऑन 26 सेपरेट स्लिप्स। तो मैंने बनाने की कोशिश किया कि यहाँ पे सारे 26 को मैंने नहीं लिखा है। सोचो इस तरह से बहुत सारे स्लिप्स है, वो मतलब बहुत सारे नहीं 26 स्लिप्स है, ABCD अलग अलग। ये देखो मैंने स्क्वायर करके बनाया है, ये सब स्लिप है, ठीक है। कितना है 26 अल्फाबेट्स, तो 26 स्लिप्स है। अच्छा, एंड पुट इन ए बैग, ओके बैग में रखा है, मैंने स्लिप लिखा है और बैग में रखा है। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बैग, कोई भी एक स्लिप को तुम्हें बिना देख के ऐसे फाइंड मतलब बाहर निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द लेटर Q, इसीलिए मैंने अलग कलर में लिखा है, ठीक है। Q पाने का प्रोबेबिलिटी कितना है, अब बताओ। टोटल तो 26 लेटर्स है, वहां से तुम्हें Q को उठाना है। अब टोटल नंबर ऑफ मतलब यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या है, जो लेटर नंबर ऑफ लेटर है वही है, तो वो लिखो पहले। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होगा 26 आएगा, क्योंकि देयर आर 26 लेटर्स, यहाँ पे लिख देना देयर आर 26 लेटर्स, दैट्स वाई सिंस देयर आर 26 लेटर्स, सो देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 26। मतलब कोई स्लिप बैग के अंदर हाथ डाल के तुम एक स्लिप को बाहर आओगे तो वो A भी हो सकता है, B हो सकता है, C D E F कोई भी, XYZ कोई भी, UV कोई भी, तो सभी ये है पॉसिबल आउटकम्स, कोई भी बाहर आ सकता है, मतलब वो आउटकम है। तो पॉसिबल आउटकम 26 है। अभी बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में, ये 1 नंबर क्वेश्चन में कि हमें अभी चाहिए क्या है टोटल पॉसिबल आउटकम। तो ये हर एक सम में यही होगा, इस पर्टिकुलर सम में हर एक क्वेश्चन सब पार्ट में यही होगा। अभी बोला गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अभी जो बोला गया उसके हिसाब से करना है कि गेटिंग अ लेटर Q, तो इनमें अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में एक ही Q है, ये वाला। तो नंबर ऑफ पॉसिबल फेवरेबल आउटकम क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा 1, क्योंकि Q एक ही है, दैट्स वाई 1। अच्छा, सो देयरफॉर
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द लेटर क्यू, क्यू मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है। अब एक ही है, मतलब देखो ये फॉर्मूला अब तुम लोग लिख के करना, मैंने ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर लिख के रखा है तो इसलिए मैं बार बार इसको नहीं लिखूंगा। तुम लोग एग्जाम में ये वाला लिखना फिर आंसर करना। अभी देखो नंबर ऑफ फेवरेबल केस क्या है, वो है 1, फेवरेबल आउटकम 1, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो है 26, तो 1/26 इज द आंसर। ओके, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अभी 2 नंबर में आ जाओ, गेटिंग अ भावेल। चलो गेटिंग अ भावेल, जनरली देखो मैं कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा। अगर किसी को मैं पूछूं कि नंबर ऑफ भावेल्स कितना है, हर एक बच्चे, हर एक ज़्यादा टीचर वो लोग कहेंगे कि 5 भावेल्स है, A-E-I-O-U। यू ऑल नो नंबर ऑफ भावेल्स। नंबर ऑफ भावेल्स क्या होगा, नंबर ऑफ भावेल्स सभी बच्चे जो बोलेंगे कि सर A है, E है, I है, O-U, ये है 5, 1 2 3 4 5। हाँ ये यहाँ तक सही है, लेकिन बच्चों एक्चुअली नंबर ऑफ भावेल्स जो है वो 7 है। पता है तुम लोगों को अचानक लगेगा अरे सर क्या बोल रहे हो आप, लेकिन सच में नंबर ऑफ भावेल्स जो है वो 7 है। ज़्यादातर टीचर को अगर तुम पूछोगे तो वो 5 ही बोलेगा, पता नहीं क्यों। वो लोग इंग्लिश टीचर को पूछोगे तो वो भी ज़्यादातर टीचर जो है वो 5 बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली 7 है। मैं इंग्लिश टीचर नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश में उतना भी ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि नंबर ऑफ भावेल्स जो है वो 7 है। अभी तुम बोलोगे सर कुछ भी नहीं, बच्चों ये सही है कि और 2 भावेल होता है, वो होता है, मैंने ब्लैक में लिख के रखा है, देखो W एंड Y, ये है सेमी भावेल, यहाँ पे W एंड Y, गॉट इट। अभी इसको सेमी भावेल क्यों कहते हैं, जो इंग्लिश लेटर है ये क्या होता है, कभी कभी कॉन्सोनेंट जैसे बिहेव करता है, कॉन्सोनेंट की तरह यूज होता है, कभी कभी ये खुद भावेल बन के भावेल के जैसा यूज होता है। लाइक मैं अगर ये बताऊं कि U, Y-O-U, यहाँ पे Y का जो प्रोनाउंसिएशन है वो U के जैसे है, भावेल के जैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो भावेल Y जो है वो है भावेल। चलो मैं एक एग्जाम्पल चूज करता हूँ, लाइक माई, M-Y। देखो अगर भावेल के बारे में तुम्हें पता है, भावेल कॉन्सोनेंट क्या होता है, कि भावेल के बिना हम कोई भी वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर सकते। जो लोग डेप्थ में पढ़े हो उन लोगों को पता है। तो यहाँ पे तो कोई भी तो इसको कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो हम लोग कि माई, लाइक वाई जो है यहाँ पे आई का प्रोनाउंस ले रहा है, तो यहाँ पे वाई जो है भावेल है, ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए वो टोटल नंबर ऑफ भावेल्स जो होता है वो है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, 7 होता है, ठीक है। तुम लोग अपने स्कूल में पूछना टीचर को, वो लोग 5 ही बोलेगा, ठीक है। लेकिन 2 और होता है, ये सेमी भावेल कहते हैं इसको, प्रॉपरली ये भावेल नहीं है, सेमी भावेल। कभी कभी ये भावेल के जैसा होता है यूज़, कभी कभी ये कॉन्सोनेंट के जैसे यूज़ होता है, गॉट इट। तो फिर भी मैं इस कॉन्ट्रडिक्टरी पार्ट में मैं नहीं जाऊँगा। तुम लोग क्योंकि अगर ये करोगे तो एग्जाम में शायद तुम अपना सब्जेक्ट टीचर जो है वो काट सकता है क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसलिए इस कॉन्ट्रडिक्टरी पार्ट में मत जाओ। फिर भी मुझे एज ए टीचर सही चीज़ को तुम लोगों को बताना था, इसलिए मैंने ये चीज़ को रेज किया है, ओके, विथ मतलब एक्सप्लेनेशन। क्यों इसको प्रॉपर भावेल नहीं कहते, सेमी भावेल कहते हैं, ठीक है। मतलब कभी कभी सेमी मतलब पूरा नहीं, आधा आधा, मतलब कभी कभी ये भावेल होता है, कभी कभी कॉन्सोनेंट। अच्छा चलो, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, मैं इंग्लिश में लेक्चर नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन ये सही है, ये मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ। कोई भी टीचर अगर बोले कि ये बकवास है, मेरा नंबर दे देना, मैं उनके साथ बात करूँगा। अभी कोई बात नहीं है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे जो है 5 ही ले लूँगा। कॉन्ट्रडिक्टरी पार्ट में नहीं जाना है, मैथ्स में उतना कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करना है, तुम लोग को जैसे प्रॉब्लम ना फेस करना हो, इसलिए मैं 5 लेके सॉल्व करूँगा, ठीक है। चलो तो ये है, ये वाला केस को मैं चूज़ कर रहा हूँ, ओके। एक्चुअली तुम्हें अगर अभी से कोई पूछे कि नंबर ऑफ भावेल्स कितना है, 7 बोलना। ये 2 है सेमी भावेल, ठीक है। ये मेरा चैलेंज है, किसी भी टीचर के साथ मैं चैलेंज कर सकता हूँ, ठीक है। चलो अभी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, 5 है, यहाँ पे 5 को लेके ही करता हूँ, ठीक है। तो 5 है। अभी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या है, 26 है, तो क्या होगा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ भावेल, तो भावेल पाने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 5 है, नीचे 26। ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केस और ये नंबर ऑफ फेवरेबल केस, ओके। तो इसीलिए मैं इसके चलते 5/26 किया है। कोई बच्चे अगर कॉपी चेक करूंगा, कोई बच्चे अगर 7/26 करेगा तो उसको मैं फुल मार्क्स दूंगा एंड एक्स्ट्रा कमेंट भी वहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि ही डिजर्व दैट, ओके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिन लोगों को ये पता नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ।
कोई बात नहीं है, मैं कॉन्ट्रडिक्टरी पार्ट में कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन कोई चैलेंज लेना चाहता है तो मेरे साथ ले सकता है। आई एम रेडी टू डू दैट। ओके, तो हो गया आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड। दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।